हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। हमने स्टार्ट किया है एचएसएससी के लिए एक क्रैश कोर्स। जो भी बच्चे एचएसएससी की, बिहार टेट की, हरियाणा एचएसएससी, इन सब की जो एपीएस केवीएस या मेरा जो मतलब है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी नेट और गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, वो इन जो भी मेरे जो कोर्सेज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल है। ये कोर्स जो है वो स्पेशली टीजीटी पीजीटी वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लेवल थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस तक है, मतलब वहाँ तक है जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के पार्ट में हमने सॉफ्टवेयर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको समझ में आएगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो होता क्या है, प्रोग्राम क्या होएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होएगा, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, टोकन्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने वन बाय वन करके आपको करवाई थी, और इन सब के जो मैंने अभी नाम लिए हैं सबकी डेफिनेशन आ जाती हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे जब बड़े बड़े जो टर्म्स आएंगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं हर वीडियो में आपको करवाती हूँ, बिल्कुल बेस ऐसे करवाती हूँ। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं टच कर रखी, वो भी कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर हम कर चुके हैं, हार्डवेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर जो होता है उसमें हमारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाते हैं, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर के अंदर आपका क्या क्या आएगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, और जो भी स्टोरेज डिवाइस हो गई, जो भी आप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, वो सारे आपके कहाँ पर आते हैं, हार्डवेयर वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, ब्लूटूथ, टच पैड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो। क्वेश्चन जो है वो ये पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस है, कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर दे देगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसलिए आपको इनपुट डिवाइस भी पता होने चाहिए कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करवाते हो, इनपुट को एंटर करवाते हो कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आउटपुट को लेते हो। ठीक है, तो वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हो, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, ब्लूटूथ, टच पैड, इन सब के थ्रू आप क्या करवाते हो, इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ये जो माउस जो होता है वो ऐसे होता है, कीबोर्ड ये है, ठीक है, जॉयस्टिक ये है, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो इन सब की जो पिक है ये है कि ऐसे ऐसे होते हैं। वैसे तो आप सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट फिर भी जो बच्चे पीओ की, बैंक की, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम यूज़ करेंगे। सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सीपीयू में आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई, रजिस्टर्स हो गए। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन गया कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, कौन सी, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर ही देते हैं। आगे देखो, स्टोरेज डिवाइस को हमने 2 चीज़ें देख ली। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आपने देख लिया कि जो प्रोसेसिंग, जो आप प्रोसेसर करते हो सीपीयू के थ्रू, जो आप प्रोसेसिंग करवाते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आप देखोगे स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज, 2 तरीके के डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उनको देखेंगे। प्राइमरी स्टोरेज में आपकी रैम और रोम आ जाएगी। ठीक है, प्राइमरी में आपका जो रैम और रोम होती है कंप्यूटर के पास जो होती है, ठीक है, वो होती है। रैम क्या होती है, देखो, रैम जो होती है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रैम की जो टाइप होती है वो 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और डायनामिक जो होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नहीं है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखो, रोम रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, इसकी टाइप्स जो होती है वो होती है पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। ठीक है, तो इसकी जो होता है कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है, ई प्रोम की क्या है, तो एक बार देख लो। प्रोम जो होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ई प्रोम आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, और डबल ई प्रोम आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म हो गई, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हमने दो तरीके के डिवाइस देखे थे, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका रैम और रोम आ गया, सेकेंडरी में देखो क्या क्या आएगा। सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएंगी, ऑप्टिकल डिस्क, आपके पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मेमोरी कार्ड, ये सारे जो है वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। आगे देखो, हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क में आपकी IDE, STAT, SCSI, SAS, इनके ऊपर जो होता है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है इनकी। ठीक है, कि इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखो एक बार। IDE जो होती है वो इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ अटैच होती है। IDE की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सेटा की जो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI जो होती है वो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। SAS जो होता है वो सीरियल अटैच स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस सीरियल अटैच SCSI। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म्स हो गई, यहाँ से इनको देख सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपके प्लेटर्स हो गए, स्पिंडल हो गए, रीड राइट हेड हो गया। ठीक है, एक्यूलेटर आर्म हो गई, एक्सेस हो गया, एक्यूलेटर हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है। इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव बनी होती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो आपका एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। आगे देखो, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपका दो तरीके की हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क और DVDs। जो आपने नाम सुना होगा CD, DVD। CD जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, और DVD जो होगी वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगी। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो कंप्यूट करती है रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल डिस्क इन फ्लैट यूजिंग सर्कुलर डिस्क होती है। आप CD तो देखिए सर्कुलर में होगी, उसमें क्या होता है, एनकोड करते हैं बाइनरी डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स एंड लैंड ऑन द स्पेशल मटेरियल ऑन वन ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। ठीक है, आगे देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क। It is a digital optical disc data storage format that was co-developed by Philips and Sony and released in 1982. The format was originally developed to store and play only sound recording. ठीक है, तो ये जो किया गया था साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, बट वॉज लेटर अडेप्टेड फॉर स्टोरेज डेटा ऑफ CD-ROM। ठीक है, तो इसलिए हम इनका यूज़ करवाते हैं। टाइप जो होती है CD रीड राइट। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। अगर आपने देखा होगा, जब आप न्यू CD लेके आते हो और अगर आपने उसमें एक बार डेटा को राइट करवा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, आप उसमें फिर से रीराइट नहीं करवा सकते हो, एक बार ही जो है उस पर हम राइट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, CD रीड ओनली मेमोरी। In 1985, CD-ROM entered in the market and went beyond audio record optical storage, data storage. CD-ROMs are readable by any computer with a CD drive. ठीक है, CD rewritable क्या होता है, CD read write used a metallic alloy that reflected differently than regular compact disc. This change in reflectivity made a CD read write unreliable readable to many early CD players। ठीक है, आगे देखो, DVD क्या होती है। DVD फॉर्म जो होती है वो डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। जो टाइप होती है ऑप्टिकल डिस्क, यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और प्लेटफॉर्म जो होता है इसका मल्टीमीडिया होता है। इट इज़ प्रोमिनेंट कॉमर्शियल एप्लीकेशन इज फॉर प्लेइंग बैक रिकॉर्डेड मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स। डेस्टिनेशन डिजिटल वीडियो डिस्क
Through read write recordable and even erasable and rewritable version can be used in personal computers to store large quantities of almost any kind of data, hence digital versatile disk। ठीक है, तो डीवीडी जो होती है वो रीड राइट इसमें भी हम करवा सकते हैं, जैसे सीडी में करवा रहे थे वैसे ही हम डीवीडी में भी रीड राइट रीड करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो पेन ड्राइव जो होती है वो इस तरीके की होती है, सबके पास होगी पेन ड्राइव। ठीक है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो, कहीं पे भी छोटी सी होती है, कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हो। आगे देखो जिप ड्राइव आपकी इस तरीके से होंगी। फ्लॉपी डिस्क ऐसे होती है आपकी। मेमोरी कार्ड भी आपने देखा होगा आपके फ़ोन में होता है। इसके बाद देखो पेरिफेरल डिवाइसेस आपके मोडम, इंटरनेट अडेप्टर, स्विचेस, हब, राउटर, टीवी टनल कार्ड, ये सारे जो हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मोडम क्या होएगा, स्विच क्या होते हैं, हब क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। ठीक है, इनको वैसे जब आप नेटवर्किंग करोगे तो हम इनको डिटेल में करेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इनका कि क्या क्या होते हैं। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू ए टेलीफोन लाइन। ठीक है, मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर में, क्योंकि इससे हम डेटा को सेंड करवा सकते हैं, डेटा को रिसीव करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। टू सेंड एंड रिसीव डेटा टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन। इन सिंपल वर्ड इट्स द डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ठीक है, तो ये आपका मॉडेम का काम हो गया कि मॉडेम जो होता है वो क्या करवा सकता है। आगे देखो ये इस तरीके का आपका मॉडेम होता है, अगर आपके घर में होगा तो आप इसको देख सकते हो, जिससे आप सिग्नल्स जो होते हैं उनको सेंड रिसीव ऐसे कर सकते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। आगे देखो हब, स्विच और राउटर। हब जो होते हैं और स्विच और राउटर जो होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। इसमें क्या करवाते हैं हम, कनेक्ट करवाते हैं कंप्यूटर्स को एक से ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ऑल डिवाइस दैट लेट यू कनेक्ट वन और मोर कंप्यूटर्स टू अदर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब एक दूसरे कंप्यूटर्स को एक साथ हम अटैच करवाते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस और अदर नेटवर्क। ठीक है, इच हैज़ टू और मोर कनेक्टर्स कॉल को पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट की डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि पोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी लेवल में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। स्विचेस क्या हैं, ब्रिज क्या है, गेटवे क्या है, हब क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इच हैज़ टू और मोर कनेक्टर, जो दो और दो से ज़्यादा जो कनेक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। इनटू विच यू प्लग द केबल टू मेक द कनेक्शन। अगर आप प्लग करते हो केबल को तो आप क्या करते हो, कनेक्शन को बना लेते हो। ठीक है, आगे देखो हब them devices that pass on everything received on one connection to all other connections। ठीक है, स्विचेस जो होते हैं वो सेमी इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं जो लर्न करते हैं डिवाइस आर ऑन विच कनेक्शंस, कौन से कनेक्शन पे है। और राउटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेटवर्किंग का। यहाँ से राउटर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम नेटवर्किंग करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। राउटर जो होते हैं वो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस टास्क। आगे देखो टीवी टर्नर कार्ड क्या होते हैं। टीवी टर्नर कार्ड इज अ काइंड ऑफ टेलीविजन टर्नर दैट अलाउ टेलीविजन सिग्नल्स टू रिसीव्ड बाय ए कंप्यूटर। मतलब कई बार होता है ना, कंप्यूटर में आपने टीवी को चला लिया, जो कंप्यूटर के जो टीवी में जो आपके सीरियल्स आ रहे हैं, जो भी आपके वीडियोस आ रही हैं, उनको क्या कर लेते हैं हम, स्टोर करवा लेते हैं कि बाद में हम इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं इसमें, सिग्नल्स टू रिसीव्ड बाय कंप्यूटर। मोस्ट टीवी टर्नर ऑल्सो फंक्शंस एज वीडियो कैप्चर कार्ड allowing them to record television programs onto a hard disk much like the digital video recorder does। ठीक है, आगे देखो इस तरीके के होते हैं ये आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं आपके हार्डवेयर में। हार्डवेयर में सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस देखी, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग देखी, प्रोसेसिंग के बाद हमने स्टोरेज डिवाइस देखे। स्टोरेज डिवाइस जो होते थे वो आपके प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की फॉर्म में देखे, हमने उनको डिस्कस करवा लिया। लास्ट टॉपिक आपका रहता है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज या हार्ड कॉपी डिवाइसेज हो सकते हैं, उनको हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आउटपुट जो है वो क्या होती हैं।
सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में आपके मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर आ जाएंगे, और हार्ड कॉपी डिवाइसेस में आपके प्रिंटर और प्लॉटर आ जाएंगे। ठीक है। मॉनिटर जो होता है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो आपको दिखती है, इस तरीके की जो मॉनिटर की जो स्क्रीन दिखती है वो आपका क्या होगा, आपका आउटपुट डिवाइस होगा। इसके बाद देखो मॉनिटर में आपके क्या क्या आएंगे, कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटेड कोड। तो ये जो है ये आपके मॉनिटर में आएंगे। इसके बाद देखो कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब इज ए वैक्यूम ट्यूब दैट कंटेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स। ठीक है, एक तरीके की वैक्यूम ट्यूब होती है और जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, एंड phosphorescent screen and used to display images. It modulates, oscillates and deflects electron beam onto the screen to create the images. ठीक है, आगे देखो टीएफटी क्या होती है। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो एक टाइप की फील्ड होती हैं जो ट्रांजिस्टर को अफेक्ट करवाती हैं। इज यूजुअली यूज्ड इन क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी में हम इनका यूज़ करवाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले फीचर्स टीएफटीज इच इंडिविजुअल पिक्सल्स। These TFT act as an individual switches that allow the pixel to change the state rapidly, making them turn on and off is more quickly. ठीक है, हर एक का जो पिक्सल्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, और जब हम इनको स्विच करवा सकते हैं तो इजीली क्या होता है, ये टर्न ऑफ मतलब बहुत जल्दी जो क्विकली जो रिस्पॉन्स कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखो एलसीडी क्या होती हैं। एलसीडी जो होती हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस। आपने मैंने कहा कि एलसीडी, अब तो एलईडी आने लगी, पहले एलसीडी आती थी। ठीक है, तो डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूवमेंट होती जाती हैं, कुछ ना कुछ जो क्वालिटी में मतलब जो चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव होती हैं। लाइट मॉड्यूलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। Liquid crystal do not emit light directly, instead using a backlight on reflector on produce images and color on monochrome. Light emitted code LED। मैंने बताया ना कि LCD की जगह जो है वो आजकल आपकी LED ने ले ली है। तो LED जो होती है मोर कॉमनली कॉल इट इज़ बेसिकली ए स्पेशलाइज्ड बाय type of diode, as they have very similar electronic characteristics to PN junction diode. This means that LED will pass current in forward direction and block of flow of current in the reverse direction. ठीक है, आगे देखो प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स, चेन मैट्रिक्स, डेजी व्हील, बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, वैसे ये जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक हैं। बच्चे लगता है कि इन पे क्वेश्चन नहीं आता, बट समटाइम इन पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको करवा रही हूँ। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट और लेज़र प्रिंटर आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और फिर हम उनको जो है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक तरीके से पूरा जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें ये कवर करवाते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में कवर करवा दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।